मुजाहिद का मतलब जिहाद करना, जिद्दोजहद करना, ये बुज़दिली है। बेगुनाह लोग की जान लेना किधर की मर्दानगी है। ये इंडियन मुजाहिद है क्या नहीं मैं जानता नहीं हूं। जॉन रेडली से पूछा गया अल कायदा व्हाट आर योर व्यूज, आई डाउट वेदर अल कायदा एग्जिस्ट। ये इंडियन मुजाहिद है क्या नहीं मैं जानता नहीं हूं। ये मीडिया कहती है कि इंडियन मुजाहिदीन है क्या नहीं मैं जानता नहीं हूं, लेकिन है। मुसलमान है क्या गैर मुस्लिम है? कुछ लोग कहते हैं कि उनको बराबर अरबी लिखने ना तो गैर मुस्लिम लोग है। जो भी है नाम तो बिल्कुल गलत है। वो मुजाहिद तो है ही नहीं, इस्लाम के खिलाफ है। कुरान की एक भी आयत नहीं कहती बेगुनाह को कत्ल करो, कोई भी हदीस नहीं कहती बेगुनाह को कत्ल करो। ये मुजाहिद है ही नहीं, इंडियन भी नहीं है। कोई भी अच्छा हिंदुस्तानी इस देश का बुरा नहीं चाहेगा। मेरे हिसाब से ये इंडियन भी नहीं और मुजाहिदीन भी नहीं है। अगर आप डिबेट करना चाहते हैं, मैं डिबेट करने को तैयार हूं कि इंडिया में इनोसेंट लोग को मानना ही नहीं चाहिए, चाहे मुजाहिद ग्रुप हो, अल कायदा हो, बिन लादेन हो, भी हो, सामने आओ। मेनी अ टाइम दिस फिक्टिशियस क्रिएटेड बाय द मीडिया, ना इंडियन है ना मुजाहिद है। मैं इंडियन हूं, मैं मुजाहिद हूं। मेरी दरखास्त है कि पॉलिटिशियनों से कि पॉलिटिशियन लोग हक का साथ देना चाहिए। अपनी कुर्सी की फिक्र मत कीजिए, आखिरत की कुर्सी की फिक्र कीजिए। चाहे आप हिंदू है, हिंदू मजहब की किताब में लिखा है, श्री कृष्ण क्या कहते हैं, यहां भले मर जाएंगे स्वर्ग में जाएंगे, आपको यहां की कुर्सी क्यों फिक्र है? आखिरत का डर है क्या नहीं? चाहे आप हिंदू हो, मुस्लिम हो या क्रिश्चियन हो, सारे मजहब की किताब में लिखा है आखिरत में आपको जाना है। मुझे मेरी कुर्सी की फिक्र है आखिरत में। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि आखिरत में मुझे कोई जन्नत में दाखिला मिले। मुझे नहीं पता, इसलिए तो जिहाद कर रहा हूं। मैं पॉलिटिशियन से कहता हूं कि आप हक का साथ दो, अदल का साथ दो। आप सीट पकड़ने की बात छोड़ो, हक के साथ आपको सीट मिलती है तो पकड़ो, अगर बातिल का साथ देना छोड़ दो। इधर आपको सीट मिले या नहीं मिले, आखिरत में जरूर मिलेंगे अगर हक का साथ देंगे तो। फिर हमारा देश तरक्की करेगा, चाहे आप हिंदू पॉलिटिशियन हो, मुसलमान हो या क्रिश्चियन हो। नंबर 2, मैं कहना चाहता हूं आम नागरिकों से कि पॉलिटिशियन के बहकावे में मत आओ, आपस में झगड़ा मत करो। हिंदू मुस्लिम साथ में रहना चाहिए। जैसा मैंने कल कहा था, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। इंडिया है, हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, क्यों आपस में झगड़ा करते? पॉलिटिशियन के बहकावे में मत आओ। नंबर 3, मैं पुलिस से कहता हूं आप हक के साथ रहो, जो गलत लोग को पकड़ो, बेगुनाह को मत पकड़ो। अगर पकड़ ले इमीडिएटली छोड़ दो और हक का साथ दो। और अगर पॉलिटिशियन आप पे दबाव डाल रहे, उसकी फिक्र मत करो, वो आपको निकाल नहीं सकते, आपका ट्रांसफर होगा। हर पुलिस ऑफिसर अगर ईमानदार है तो दूसरा उसकी जगह पे आएगा, वो भी ईमानदार है, तो फिर से अदल इस मुल्क में हो जाएगा। और सब हिंदू मुस्लिम को साथ लो, आपस में मत बांटो। उसके बाद हमें देखना चाहिए कि इस देश की तरक्की होना चाहिए। इस ब्लेम गेम में फॉरेन पॉलिसीज कहते हैं नुकसान होता है देश का। असली को पकड़ो और सजा दो, किसी बेगुनाह को मत पकड़ो। अगर पॉलिटिशियन, अगर अच्छे नागरिक, अगर पुलिस फोर्स, आखिर में आता है जुडिशरी। जुडिशरी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान की, उसे तस्लीम करना चाहिए, उसे मुबारकबाद देना चाहिए। लेकिन हमें डर है कि कल अगर ये जुडिशरी सिस्टम पॉलिटिशियन के बहकावे में आ जाएगा तो इस देश को कोई नहीं बचा सकेगा। इसलिए हम दुआ करते हैं कि इनको महफूज रखे, और मैं उम्मीद है कि ये जुडिशरी सिस्टम इस देश को आगे लेके जाएंगी। और हम सब हिंदुस्तानी, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, हम में डिफरेंस हो सकता है, हम में कुछ बात पे इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए, आपस में एक दूसरे की जान नहीं लेना चाहिए। हम साथ हैं तो इंशाअल्लाह सब मजहब सिखाता है कि कोई बेगुनाह को कत्ल नहीं करना चाहिए, फिर ही ये आतंकवादी फोर्स इस देश को छोड़ पाएंगे। और मैं कहना चाहता हूं इस तकरीर के आखिर में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते सूरह इसरा में, सूरह नंबर 17 आयत नंबर 81 में, वकुल जाल हक वज़ाकल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। कहो कि हक आ चुका है और बातिल को खत्म होना है, क्योंकि बातिल
नफ्सी नफ्सी खत्म होने वाला है। इस तकरीर को खत्म करता हूं डॉक्टर एडम पियर्सन के जुमले से। डॉक्टर एडम पियर्सन कहते हैं कि पीपल हु वरी दैट वन डे न्यूक्लियर वेपनरी विल फॉल इन द हैंड्स ऑफ द अरब्स, they fail to realize that the Islamic bomb, the bomb of peace, has already been dropped. It fell the day Prophet Muhammad, peace be upon him, was born. एडम पियर्सन कहते हैं कि जो लोग को फिक्र है कि न्यूक्लियर वेपनरी, न्यूक्लियर बॉम्ब अरबों के हाथों में लग जाएगा, वो ये नहीं जानते क्या इस्लामिक बॉम्ब, अमन का बॉम्ब गिर चुका है। वो उस दिन गिरा जिस दिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, हम डॉक्टर साहब की इंतहाई मालूमाती तकरीर समाअत फरमा रहे थे। अब इस इजलास का दूसरा सेशन शुरू होता है। ये सवाल व जवाब का सेशन है जिसमें आप मुकर्रिर से सवाल कर सकते हैं और मुकर्रिर इंशाअल्लाह आपके सवालात के जवाबात देंगे। इस सवाल व जवाब के सेशन को दिलचस्प और कामयाब बनाने के लिए चंद उसूल बनाए गए हैं जिनका ख्याल रखना हम में से हर एक के लिए ज़रूरी है। सवालात करने वालों के लिए यहाँ 3 माइक का इंतज़ाम किया गया है। हमारे बाएं हाथ की जानिब माइक नंबर 1 और बीच में दरमियान में माइक नंबर 2, माइक नंबर 2 और ख़वातीन के हिस्से में माइक नंबर 3, माइक नंबर 3 है। इंशाअल्लाह आज तरतीब इस तरह से रखी जाएगी कि पहला सवाल इंशाअल्लाह माइक नंबर 3 यानी ख़वातीन की जानिब से होगा, दूसरा सवाल माइक नंबर 2 यानी दरमियान से होगा और तीसरा सवाल इंशाअल्लाह माइक नंबर 1 या माइक नंबर 1 से होगा। इस सवाल जवाब के सेशन में सवाल करने वाले से गुजारिश है कि वो सबसे पहले अपना नाम और प्रोफेशन यानी पेशा बताएं। सवाल करने में गैर मुस्लिम भाइयों को पहले मौका दिया जाएगा और उन्हें इस्लाम के ताल्लुक़ से कोई भी सवाल करने की पूरी आज़ादी हासिल होगी। सवाल छोटा करें और सवाल करने से पहले कोशिश करें कि आप बात लंबी न करें, बल्कि अपना नाम और प्रोफेशन यानी पेशा बताकर फौरन सवाल शुरू कर दें। हमारे मुस्लिम भाइयों से गुजारिश है कि उनके सवालात उन्वान से मुताल्लिक़ हों। इख्तलाफी और फ़िक़ही सवालात करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। एक वक्त में एक ही सवाल की इजाज़त होगी। अगर सवाल गैर ज़रूरी यानी नामुनासिब हुआ तो उसको रद्द करने का इख्तियार मुझे हासिल होगा। मुझे उम्मीद है कि आप सभी हजरात इन उसूलों को सामने रखते हुए इस सेशन को कामयाब और दिलचस्प बनाने में मेरी मदद करेंगे।